जय हिंद साथियों, मैं पंकज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पीके एजुकेशन 17 के ऑनलाइन के प्लेटफार्म में। अगर आप इस वर्ष आयोजित होने वाली सुपर टेट की परीक्षा में सहभागिता करने वाले हैं या सुपर टेट की तैयारी में आप अभी से लगे हुए हैं, तो आपको पता होगा कि इससे पहले आपके दो सुपर टेट हुए हैं, एक 68,500 में और एक 69,000 की शिक्षक भर्ती में। तो आपके प्रीवियस ईयर के वर्षों के प्रश्नों को जानना आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इससे पहले एक छोटी सी हमने वीडियो डाली हुई है जहां अपनी हैंड राइटिंग में आपको बताया हुआ है कि हिंदी के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न आए थे, जिसका केवल आपको हमने आंसर बताया हुआ है, विकल्प आपका नहीं बताया कि किस प्रकार से विकल्प बने हुए हैं। तो आज उसी पेपर को जो आपके 2019 में आयोजित किया गया था, तो उसी पेपर के जानेंगे कि हिंदी के महत्वपूर्ण 20 प्रश्न कौन कौन से आए थे और उसका ऑप्शन कैसे बनाया था और कहाँ कहाँ से आपके प्रश्न उठाए थे। तो आइए इस वीडियो में उसी पेपर को जो 2019 में 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए आयोजित हुआ था, तो देखते हुए समझते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ये देख लीजिए कि आपका पहला प्रश्न था, ये कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ से जुड़ते हैं। पहले मैंने उस वीडियो में आपको बताया हुआ है, लेकिन वहाँ पे केवल हमने आपको आंसर बताया हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पे आपके विकल्प भी दिए हुए हैं। तो आप देखेंगे कि आपका पहला विकल्प दिया हुआ है आपकी संज्ञा, दूसरा आपका दिया हुआ है वहाँ पे सर्वनाम, तीसरा क्रिया और आपका चौथा अव्यय दिया हुआ है। तो कृदंत प्रत्यय आप देखेंगे कि कृदंत जो प्रत्यय है धातु रूप से जुड़ते हैं, यानी आप देखेंगे जैसे वही लिखाई की बात आ जाए तो लिख प्लस आई कर देंगे, तो इस प्रकार से वो आप देखेंगे लिखाई हो जाएगा। तो इसलिए आप देखेंगे कि ये आपका क्रिया के साथ जुड़ते हैं, तो आपका इसमें पहला सही हो जाएगा। वही दूसरे प्रश्न की बात करें तो दूसरे में देखेंगे आपसे पूछा है कि जो व्याकरण जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द, आप देखेंगे कि वाक्यांश के लिए एक शब्द भी आपके सिलेबस में है। यहाँ से भी प्रश्न आपके दोनों सुपर टेट में देखने को एक एक मिले हैं, तो ये भी महत्वपूर्ण है। तो आपका पहला ऑप्शन दिया हुआ है व्याकरण के जानने वालों को वैज्ञानिक कहते हैं, कि व्याकरणीय कहते हैं, कि उसके बाद बहुज्ञ कहते हैं, कि शास्त्रार्थ कहते हैं। तो आप देखेंगे जो व्याकरण जानता है उसे व्याकरणीय कहते हैं, तो आपका इसमें पहला दूसरा विकल्प सही था। तो आप देखेंगे इसी प्रकार के आपके ऑप्शन बने हुए थे। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। सरस्वती पत्रिका के संपादन के बारे में पूछा था, तो आपको पता होगा कि इसके लिए सभी को कॉमन नंबर मिले थे, लेकिन आपको ये भी जानते हुए चलना है। सरस्वती पत्रिका के पहला आपका ऑप्शन दिया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, दूसरा महाबेदी प्रसाद द्विवेदी, उसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र और बाल मुकुंद गुप्त दिया हुआ है। तो इसमें आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। सरस्वती पत्रिका के वही संपादक है, तो आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, किसे प्राप्त हुआ, आपको इसमें ये बताना है। आप देखेंगे मैथिली शरण गुप्त दिया हुआ है पहला ऑप्शन में, दूसरा में आप देखेंगे सुमित्रा नंदन पंत दिया हुआ है, आपका तीसरा में देखेंगे अयोध्या सिंह हरिऔध दिया हुआ है, रामधारी सिंह दिनकर दिया हुआ है। तो आप देखेंगे कि इसमें आपका जो हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत जी को चिदम्बरा पे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। आप 1968 में, आप ये भी ध्यान में रखेंगे, कभी कभी देखेंगे आपसे सन भी पूछ सकता है, तो आपको 1968 में आप देखेंगे इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था इस संग्रह के लिए, तो आप ये भी ध्यान में रखेंगे। आइए वही ऐसे ही आगे देख लेते हैं। तो पाँचवें प्रश्न में देखेंगे, पाँचवें में आपसे पूछा है महान शब्द में त्व प्रत्यय जोड़ने से कौन सा शब्द बनेगा, आपको वो बताता। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला दिया है महनीय, उसके बाद मेहता दिया हुआ है, महत्व दिया हुआ है, महती दिया हुआ है। तो महान में त्व प्रत्यय जुड़ने से आप देखेंगे महत्व हो जाता है, तो इस प्रकार से आपका इसमें विकल्प तीसरा सही था। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है, आप देखेंगे ये भी आपका प्रश्न बना था। बीजप्पन काल, उसके बाद आदिकाल, बीरगाथा काल, चारण काल। तो आप देखेंगे कि ये आपका बीजप्पन काल हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि इसी प्रकार से आपके प्रश्न 2019 में जो आपकी परीक्षा हुई थी सुपर टेट में, उनसे बने थे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है, आपको ये बताना है। संस्कृत से लिया गया है, फारसी से लिया गया है, हिंदी से लिया गया है, अरबी से। तो आप देखेंगे कि जो हिंदी शब्द है ये फारसी भाषा का शब्द है, तो इसलिए आपका विकल्प इसमें ये सही था। निम्नलिखित में से आपको तत्सम छांटना है। तत्सम मतलब सेम शब्द होता है। तो आप देखेंगे कि गृह का घर हो जाता है, और आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे गृह हो जाएगा। और वही आपको आगे देखेंगे, आपके दो प्रश्न आपके पद्यांश गद्यांश से आते हैं। आपको गद्यांश पढ़ना होता है और पढ़ के आपको वहाँ पे लगाना होता है। तो आप अगर इस गद्यांश को एक बार अच्छे से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इसी में आपका ये आपका निहित रहता है, इसी में आपके
पता चल जाता है। तो आप देखेंगे पहला प्रश्न पहले आपका यह दिया हुआ है, हमने जीवन का अभिन्न अंग किसे बना लिया है। तो अगर आप गद्यांश अच्छे से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे पहले ही हमारा जीवन पंखंडमय बन गया है, पहले ही आपका दिया हुआ है। तो ये प्रश्न आपके आसानी से सही हो जाते हैं। तो इसमें आपका पाखंड और दिखावा को हो जाएगा, तो इसमें आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। वही 10 प्रश्न को उसी में से पढ़ के ही आपको जवाब देना होता है। तो इसमें आप देखेंगे छलने की कला हम किस प्रकार उपयोग करते हैं। अगर आप वहाँ पे पढ़ेंगे तो यहाँ पे बताया हुआ कि हम इसका आप देखेंगे उपयोग करते हैं, तो आपका इसमें पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे 2 प्रश्न आपके गद्यांश से आने ही आने हैं। तो इस प्रकार से ये प्रश्न हो गया। आइए वही आगे प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला में देखेंगे आपसे पूछा है, बीती बिवावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। उपयुक्त में आपको अलंकार इसमें बताना था कि आपको ये कौन सा अलंकार है। तो आप देखेंगे कि आपके यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है अनुप्रास अलंकार, दूसरा उपमा अलंकार, अतिशयोक्ति, रूपक अलंकार आपका दिया हुआ है। तो आप देखेंगे कि ये रूपक अलंकार के अंतर्गत हो जाएगा, जिसमें अंबर यानी पनघट से उसकी आप देखेंगे उपमेय शब्द आपका अंबर हो जाएगा। वही उपमान की बात की जाए तो इसमें आपका पनघट हो जाएगा। वही तारा की बात करें तो तारा उपमेय हो जाएगा और उपमान आपका घट हो जाएगा। और फिर उपमेयन की बात की जाए तो उष्मा आपका उपमेय हो जाएगा और उपमान आपका नागरणी यानी स्त्री हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये रूपक अलंकार आपका हो जाएगा। तो ये भी आपका प्रश्न बना था। वही अगले 12वें प्रश्न की बात करें तो 12वें में देखेंगे एक और आपसे पूछा है शक्ति देके कि जदपति सुजान सुलक्षणी सुबरन सरस सुब्रीत भूषण बिनु न विजराई कविता बनित मित। तो आपको इसमें देखेंगे कवि का नाम बताना है कि यह किस कवि का है। तो आपके ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे दिया हुआ है, केशव दास दिया है, बिहारी लाल दिया हुआ है, सेनापति दिया हुआ है, उसके बाद आचार्य दंडी दिया हुआ है। तो ये आप केशव दास की ये लाइनें हैं। तो इस प्रकार से आपका इसमें ये विकल्प सही था। वही आगे आइए देखते हैं। तो आगे देखेंगे अगले प्रश्न में आपसे पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्याय नहीं है, यानी आपका विलोम आपका जो पर्याय मतलब प्रवाची होता है, प्रवाची नहीं है, आपको ये बताना है। तो आप देखेंगे वीरावाणी आपका सरस्वती का होता है, उसके बाद आपका भारती भी होता है, उसके बाद देखेंगे वागे देवी भी होता है, ज्वाहिनी आप देखेंगे गंगा का होता है। तो आपको अलग ही छांटना था। तो इस प्रकार से इसमें ये हो जाएगा। उसके बाद 14वें प्रश्न की बात करें तो इसमें आप देखेंगे आपसे पूछा था मैं हम तू तुम आदि शब्द क्या है, आपको ये बताना था। ये किस प्रकार के शब्द हैं, ये कैसे शब्द हैं, आपको ये बताना था। तो इसमें आप देखेंगे कि मैं हम तुम ये संबंध स्थापित नहीं हो रहा है, तो अर्थात आपका संबंध होगा नहीं। और निश्चयवाचक सर्वनाम ये भी नहीं होगा, क्योंकि अनिश्चय की ऐसे इसमें कुछ बात नहीं कही गई है। अब प्रश्नवाचक तो होगा ही नहीं, जब आप 3 छाट दिए तो एक ही आपका बचा पुरुषवाचक, तो आपका वही इसमें हो जाएगा। आइए वही आगे प्रश्न देख लेते हैं। तो आगे देखेंगे आपसे 15वें में पूछा है निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन है। आपसे महाप्राण व्यंजन पूछा है इसमें। तो आपको ये पता होना चाहिए कि महाप्राण व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिसे बोलते समय मुख से वायु ज़्यादा मात्रा में बाहर निकले, श्वास लेने में ज़्यादा मात्रा में बाहर निकले तो उसे ही महाप्राण कहते हैं, और जब कम वायु बाहर निकले उसे अल्प प्राण कहते हैं। तो इसमें आप अगर खुद बोल के देखेंगे तो आपका ये दूसरा वाला जो विकल्प दिया है ख छ ठ फ इस प्रकार से, तो ये जो आपका दिया हुआ सीरीज यही आपका महाप्राण व्यंजन के अंतर्गत आएगा, और जो ये दिया हुआ है और ये आपके अल्प प्राण के अंतर्गत आएंगे। तो इस प्रकार से आपका ये इसमें सही था। आइए ऐसे ही आगे देख लेते हैं, आगे प्रश्न देखते हैं। तो आगे देखेंगे कि आपसे व्याकरण से यहाँ से एक और प्रश्न देखिए, जब प्रथम पद संख्यावाची और द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो वहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा अलंकार होता है, कौन सा समास होता है, सॉरी आपको समास में यहाँ पे बताना है। तो आपने पढ़ा होगा कि प्रथम पद अगर संख्यावाची हो तो वहाँ पे आप देखेंगे द्विगु समास हो जाता है। जैसे वही त्रिरत्न की बात की जाए, तिरंगा की बात की जाए, तो इस प्रकार से जहाँ भी शब्द आगे प्रयोग होंगे तो आपके द्विगु समास के अंतर्गत आएंगे। तो इस प्रकार से आपका इसमें यही विकल्प सही था। आइए वही 17वें प्रश्न को देख लेते हैं। तो 17वें में देखेंगे आपसे पूछा है तुम मांसहीन तुम रक्तहीन हे अस्थिशेष तुम अस्थिहीन तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल हे चिर पुराण के चिर नवीन। उपयुक्त में आपको कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है, इसमें आपको ये बताना था। तो आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, देखेंगे विरोधाभास,
आपका विशेषण विपर्य, उसके बाद मानवीकरण, उसके बाद दृश्यांत। आपके यहाँ पे ये ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन के हिसाब से ही आपको बताना है। तो देखेंगे कि ये विरोधाभास अलंकार के अंतर्गत आएगा। अर्थात आप यहाँ ये ऐसे समझ लीजिए कि जहाँ विरोध के होते हुए भी विरोध प्रतीत न हो, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। अब अगर प्रस्तुत पंक्ति की बात की जाए तो आप इसमें देख सकते हैं कि गांधी जी के बारे में अस्थिश्रेष्ठ और अस्थिहीन कहा गया है, जो विरोध होने के बावजूद भी विरोध नहीं दर्शा रहा है। तो इस प्रकार से आपका इसमें विरोधाभास हो जाएगा। वही आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा योजक चिन्ह है। योजक चिन्ह आपसे पूछा था, तो जो इस प्रकार से आपका बना होता है वही योजक चिन्ह के अंतर्गत आपका आता है। आइए ऐसे ही आगे देख लेते हैं और 2 प्रश्न आए। आपको पता होगा कि हिंदी में 20 प्रश्न आते हैं, तो आइए 19वां देख लेते हैं। तो बुद्धिमान शब्द किस संवर्ग का है, आपको ये बताना है। जैसे आपका ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, संज्ञा का है, विशेषण का है, सर्वनाम का है, अव्यय का है। तो इसमें आपको चुनना है कि जो आपका बुद्धिमान शब्द है किस विशेष संवर्ग का है। तो अब देखेंगे बुद्धिमान एक विशेषता बता रहा है, तो इस प्रकार से आपका ये विशेषण हो जाएगा। कवि का आप देखेंगे स्त्रीलिंग पूछा था, तो इस प्रकार से आपके ऑप्शन बनाए हुए थे, आप देख सकते हैं सारे लिखे हुए हैं। तो जिसमें कवित्री लिखा हुआ है इस प्रकार से, तो आपका ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपको पता है सुपर टेट में आपके हिंदी 20 आते हैं, 10 संस्कृत आता है, 10 इंग्लिश आता है। तो ये छोटी सी वीडियो रहेगी, केवल इसमें आप हिंदी देख लीजिए, और जो पार्ट आते हैं अलग अलग छोटी छोटी वीडियो हम बना के आपको बता देंगे। तो आपको देखने में भी आसानी रहेगी, आप आसानी से समझ जाएंगे। तो ये रहे हिंदी के प्रमुख 20 प्रश्न जो आपके जो शिक्षक भर्ती 2019 में हुई थी उसमें ये आए हुए थे। तो इससे आप पता लगा सकते हैं, आपको अनुमान लग सकता है कि किस प्रकार से आपके हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कैसी लगी ये वीडियो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इसके आगे का पार्ट हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।